हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिला है उसको यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी ने अपने 10 और 20 डेमा का ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि जब तक इस जोन के ऊपर था तब तक हम निफ्टी को एक तरह से बुलिश ही मान रहे थे, बट जिस तरह से ब्रेकडाउन देखने मिला है, जिस तरह से निफ्टी अपने 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है, ये कहीं ना कहीं बेरिश इंडिकेशन है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं गिरावट और बढ़ भी सकती है एंड डेफिनेटली डेली बेसिस में एक बेरिश कैंडल ही आपको देखने को मिलेगी और ये कमजोरी निफ्टी को 19,430 रुपए तक भी लेके गई। और देखा जाए तो अब जो हर्डल जो अब निफ्टी में अब बन के आएगा आने वाले दिनों में, वो 19,700 और 19,600 के लेवल्स में देखने को मिलेगा। देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग अब मुझे देखने को मिल रही है, तो यही आपके लिए सबसे बड़े रेजिस्टेंस की तरफ बन के सामने आएंगे। तो यहाँ पे यही है कि अगर निफ्टी में अगर तेजी आनी है या रिवर्सल आना है या शॉर्ट कवरिंग आनी है तो वो कहने की 19,700 रुपए के ऊपर ही आनी है। 19,700 का लेवल कटेगा तभी निफ्टी वापस 19,800 या 20,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, जब तक इसके नीचे है मेरा मानना है उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। बाकी कल की रेंज की बात कर ली जाए तो 19,600 से 19,400 रुपए की रेंज में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। तो वहीं पे अगर आप इमीडिएट बेसिस पे हाई लेवल्स को देखें तो 19,560 19,600 आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेंगे। यहाँ पे एक्जैक्टली इसका 20 डेमा और एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग 19,600 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी अगर थोड़ा सा हाई लेवल्स पे खुलता है या फ्लैट ओपन होता है तो इसी जोन से आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। आपके लिए प्राइमरी टारगेट फिर आज का लो ही रहने वाला है जो कि 19,430 का लेवल है, जो कि इमीडिएट अब सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो वहां पे आप एक बार के लिए आकर एक बार रिकवरी भी प्ले करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ बिकवाली तो तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी कहने के अपने 19,400 के लेवल भी तोड़ देगा। अगर ये लेवल्स अगर टूट गए तो मेरे लिए डाउनसाइड की तरफ जो टारगेट रहेंगे वो कहने के 19,300 के रहेंगे, जो कि एक्जैक्टली 10 जुलाई का लो है। और साथ ही साथ सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो रहेगा 19,150 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक की गिरावट फिर मुझे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से 10 और 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है, कमजोरी और बढ़ सकती है। अब यहाँ पे बियरिशनेस कहने की हावी होती दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। बाकी हाँ, अगर 19,600 रुपए के ऊपर निकल जाए तो थोड़ी स्विंग 19,700 पे आ सकती है, बट वही है कि वहां पे भी हर्डल है, हायर लेवल से बेचने की एक्सपेक्टेशन रहेगी फिर तब भी है ना। अगर 19,700 के लेवल्स देखने को मिले तो हायर लेवल से आप सेल पोजीशन भी फिर बना सकते हैं मेजरली। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी के। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी कमजोरी कहने की बढ़ती हुई दिखी। एक्जैक्टली इकलौता सपोर्ट जो कि था 20 डेमा, उसके नीचे कहीं की बैंक निफ्टी खुला और ये कमजोरी मेरे फर्स्ट टारगेट 45,000 के लेवल्स तक ले गई। और देखा जाए तो ये कमजोरी बढ़ करके कहीं की 44,700 तक जाती हुई दिखी, जो कि ऑलमोस्ट कहीं की बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो कहीं कि वहां तक का डाउन साइड देखने को मिला है। डेफिनेटली कमजोरी और बढ़ भी सकती है अब। ओके, और देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए 45,500 45,400 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बनते हुए दिख रहे हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग अगर प्ले भी करनी है अगर बैंक निफ्टी में या रिवर्सल भी देखना है तो वो 45,500 के ऊपर ही पॉसिबल है। ऑलराइट, तो आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल अब बैंक निफ्टी में बन के आता हुआ दिखेगा। बाकी आपके लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 45,126 का लेवल, 127 का लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर अगर होल्ड हो तो वहां से आप थोड़ी तेजी 45,500 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, इस ट्रेंड लाइन से वापस आपको हाई लेवल से सेल करने का मौका मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि व्यू अब निगेटिव है, बियरिश है, तो आपको उछाल में बेचने की एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो अगर किसी तरह 45,130 के ऊपर निकल भी जाता है तो आप 45,400 500 के जोन से हाई लेवल से बिकवाली करके भी चल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का रेफरेंस लिया है वो लिया है मैंने एक्जैक्टली आपके 27 जुलाई की हाइस से और डेफिनेटली 1 अगस्त के हाइस से। तो वहां से रिजेक्शन हमें इस ट्रेंड लाइन से देखने को मिल रहा है। बाकी उछाल पे अगर बिकवाली करने का मौका मिले तो आपके लिए जो टारगेट रहेंगे वो दोबारा 45,000 और 44,700 के लेवल्स बन के सामने आएंगे, जो कि हमारे आज के लोज हैं। बाकी आपके लिए सपोर्ट भी यही रहने वाला है 44,700 और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 44,574। एक्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है यानी कि आपके 14 जुलाई के लो से। देखा जाए तो यही स्विंग लोज एक्जैक्टली मंथली सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे। तो इतना समझ जाओ कि अगर बैंक निफ्टी 44,574 के नीचे अगर फिसल जाए तो कमजोरी और बढ़ेगी, फिर हो सकता है 1,000 पॉइंट की गिरावट और देखने को आपको मिल जाए। फिर आपके लिए जो टारगेट बन के आएगा वो रहेगा 44,000 का लेवल और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं रहेगा 43,395 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका लो है कहीं ना कहीं 19 जून का। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट कहीं ना कहीं फिर बैंक निफ्टी में मुझे देखने को मिल सकती है बिलो इट्स 50 डे एक्सपेंशन एवरेज बिलो 44,574। ऑलराइट,
सो वहां से कहीं ना कहीं और डाउन साइड आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया, अगर मैं दोबारा शॉर्ट बताऊं तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगी 19,700 रुपए के ऊपर। अगर आपको लॉन्ग करना भी है तो 19,700 रुपए के ऊपर ही पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी में 45,500 के ऊपर। जब तक इन लेवल्स के नीचे है तब तक उछाल पे बिकवाली की सलाह है। और राइट, हाई लेवल्स पे आप कमजोरी से आप कहने की कमजोरी देखने मिलती है। हाई लेवल्स पे कॉलेटर जिस तरह से प्रेशर बना रहे हैं, ये सेलिंग प्रेशर कहने के और निफ्टी बैंक निफ्टी को डाउन साइड की तरफ ड्रैग कर सकता है। और राइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में देखा जाए तो 19,800, 19,700, 19,600 इन सब में यानी कि हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली। और धीरे धीरे ये कॉल राइटर्स 19,500 के लेवल्स पे भी यानी कि हावी होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 19,500 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है। तो कल के दिन ये टसल जोन एक तरह से लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। निफ्टी इसके आसपास यानी कि ट्रेड करता रह सकता है। एक तरह से रेंज बाउंड साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल सकता है। कल के दिन एक्सपायरी भी है। ऑलराइट, तो ऑप्शन सेलर हो सकता है आइदर साइड जाने की कोशिश, आइदर साइड निफ्टी को जाने ना दे। ओके, सो ओवरऑल निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो 19,600 से 19,400 ही रहेगी। लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 19,400 पे थोड़ी पुट राइटिंग आई है, यहाँ पे 77 लाख को आई है। और फिर देखा जाए तो कुछ पुट राइटर 19,300 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहे हैं। और धीरे धीरे ये पुट राइटर्स कहीं ना कहीं आप 19,000 के लेवल्स पे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे 84 लाख को वाई देखने को मिल रहा है, जितना वाई मुझे इमीडिएट बेसिस पे 90,500 के लेवल्स पे देखने मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं कमजोरी बढ़ रही है। पुट राइटर का लोअर लेवल पे शिफ्ट होना और कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे कॉलेटर का ग्रिप लेना कहीं ना कहीं कमजोरी का इंडिकेशन है। कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है और ये कमजोरी 19,000 भी लेके जा सकती है निफ्टी को आने वाले दिनों में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे 45,000 का लेवल एक टसल जोन रहेगा कल के दिन। यहाँ पे 37 लाख का वाई कॉल साइड पे, तो पुट साइड पे 37 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो इसी के इर्द गिर्द कहीं घूमता दिख सकता है। हो सकता है कल के दिन जो एक्सपायरी वो थोड़ी रेंज बाउंड ही आपको देखने को मिले। बाकी ये पुट राइटर्स अब धीरे धीरे शिफ्ट हुए हैं 44,800, 44,700 के लेवल्स पे। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलेगा कल के दिन। बाकी ये पुट राइटर धीरे धीरे 44,500 के लेवल पे भी शिफ्ट होते दिख रहे हैं, जहाँ पे 27 लाख का वाई है। तो सीधी सी बात है, अगर इमीडिएट बेसिस पे आज के लोज अगर टूट जाएं तो 44,500 आपके लिए एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। बाकी नेक्स्ट देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं पुट राइटर्स 44,000 के लेवल्स पे भी देखने को मिलते हैं, जहां पे 26 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पुट राइटर्स डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये भी कमजोरी का इंडिकेशन है। और यहाँ पे हाई लेवल्स पे देखूं तो बैंक निफ्टी में जो कॉलेटर्स कहीं ना कहीं अब 45,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 45,500 अब सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे अब 44 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी डेटा में एक प्रेशर दिख रहा है, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। राइट, हालांकि निफ्टी का बैंक निफ्टी का इस समय अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो एक रेंज बाउंड बिहेवियर इंडिकेट हो रहा है। कल के दिन हो सकता है एक्सपायरी रेंज में ही हो। आज के दिन अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस को देखा जाए तो यूएस बाजार की हालत कहने की थोड़ी खस्ता दिख रही है। डाउ जोन्स आधे % की कमजोरी के साथ, तो S&P 500 70 यहाँ पे 0.7% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पे नैस्डैक की बात की जाए तो 1% से ज्यादा की कमजोरी यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो सभी आधे % के ऊपर कहने की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे बात करो एशियाई बाजारों की तो एशियाई बाजार भी इंडेड ट्रेड करता हुआ दिखा। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए, एसएक्स निफ्टी की बात की जाए तो 19,534 पे ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन एक छोटे से गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के साथ शुरुआत होती हुई आपकी दिखेगी। बट यस, जिस तरह से दोनों इंडेक्स अपने 10 डेमा और 20 डेमा के नीचे स्लिप हुए हैं, इसके नीचे क्लोज हुए हैं, कहीं की कमजोरी और बढ़ भी सकती है। ऑलराइट, तो दोनों में अब कहने की एक बेरिश व्यू कहने की अब छाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डेफिनेटली आपकी कोई सजेशन है या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड डेफिनेटली अपने एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं कि गैप अप हो गया, गैप डाउन। ऑलराइट, आपको क्या लगता है बाजार कहां पे जा सकता है? एंड डेफिनेटली आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम पे भी। एंड डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलें गाइस। चैनल को सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए गाइस। आप ही ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही देखो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको यहाँ पे मार्केट का व्यूज क्लियर नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।